अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। भाभी, आप मुझे जल्दी से दिन और तारीख दे दो, मैं अपनी बहू को अपने घर ले जाना चाहती हूँ। मेरी तरफ से तुम कल ही ले जाओ रुखसाना। तो ठीक है, फिर मैं कल ही बारात लेकर आ जाती। मॉम, कल तो मुमकिन नहीं है, हमें घर भी शिफ्ट करना है। अरे हाँ भाभी, मैं तो अपने बेटे की खुशी में भूल ही गई। आपको घर की बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक रुखसाना, अल्लाह का बड़ा करम है हम सब पर। अब मैं अपनी बेटी को अपने घर से रुखसत करूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लेकिन नेहा के लिए मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल सही कह रही हो तुम रुखसाना, लेकिन मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है ना। इसने इतना बड़ा गम माथे पे कोई शिकन डाले बगैर सह लिया, तो फिर ये तो खुशी का मौका है ना। बिल्कुल। ऐसी खुशी वाले मौके पर मॉम उदासी वाली बातें नहीं करते। अच्छा, अब जल्दी से हम डेट डिसाइड करते हैं। मेरा ख्याल है कि अगले हफ्ते को जुमे को रख लेते हैं, क्या ख्याल तुम्हारा? हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं। जुमे का दिन भी बहुत मुबारक होता है, तो बहुत अच्छा रहेगा ये तो। इसी खुशी में मैं मीठा लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, खुश रहो। मैं नेहा का अगले जुम्मे को निकाह है। बताया था मानो ने। तुम्हें सब खबर हो जाती है, क्या बात है। खुदा का शुक्र, उसने अच्छी अच्छी खबरें सुनने को दी। अब देखो, अपने घर में शिफ्ट हो रहे हैं और नेहा भी अपने घर की हो रही है। लेकिन तुम मुझे खुश नजर नहीं आ रही। मैं आफरीन के बारे में सोच रही हूँ। उसको सोच सोच के दिल परेशान है मेरा। जब वो वकार को सच बताएगी तो पता नहीं वकार क्या कहेगा। मेरी बेटी तो पहले ही बहुत टूटी हुई है। अंदर अंदर डर रही हूँ मैं, कहीं वो बिखर ना जाए। कुछ नहीं होगा शाजिया, अल्लाह ने जब उसे हिदायत दी है तो आगे के मामलात में भी आसानियां अता करेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, आफरीन ने बताया कि वो कब बताएगी वकार को? वकार शिफ्टिंग में मसरूफ है, उससे तो फुर्सत ही नहीं है कि वो आफरीन से बात कर सके। मिल जाएगी फुर्सत भी, तुम परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतरी करेगा। लो चाय पियो, शाबाश। ठीक है, वो सारी चीजें मैं देख चुका हूँ। वकार, चले आप एक काम करें, मुझे थोड़ी देर में कॉल बैक करें, मैं तब तक अब्रार से पूछ लेता हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। वकार, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैं सो कोई बात नहीं कर सकता, बहुत बिजी हूँ। प्लीज वकार, बहुत हिम्मत करके बहुत मुश्किल से आपसे बात करने आई हूँ। अच्छा, ऐसी कौन सी जरूरी बात हो गई जिसके लिए तुम्हें बड़ी हिम्मत की जरूरत पड़ गई है? वकार, वो आप क्या सारी बात यही करेंगे? हम अंदर कमरे में जाकर कर लेते हैं ना बात। जो बात कहनी है यही कहो आफरीन। वो मुझे आपको एक सच बताना है। कैसा सच? वो मैं प्रेग्नेंट। मैं जान सकता हूँ ये पुरानी बात अभी लेके क्यों बैठी हो तुम? वकार, मैं आपको कभी भी औलाद की खुशी नहीं दे सकती। मैं आपको खो ना दूं, मैंने सब इसीलिए किया क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और कितने झूठ बोलोगी आफरीन, कितने झूठ? मुझे तो ऐसा लगता है कि शादी से लेके अब तक तुमने एक सच भी मुझसे नहीं बोला। देखिए वकार, ये सब पहले की बात थी, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। वकार, मैंने जो कुछ किया आपको पाने के लिए किया। मैं डरती थी कहीं आप मुझे ना छोड़ दें, सिर्फ इस डर में किया। प्लीज वकार, ये आखिरी झूठ है, इसके बाद मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगी, आपको कोई नाराजगी का मौका नहीं दूंगी। मेरी बात पर यकीन करें वकार।
तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन बातों पर यकीन कर लूंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वकार मेरी बात सुनो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज आप ऐसे नहीं करें वकार। साजिशी ये दुनिया मेरी, ये साजिश मेरी है आदत बनी, मैं तोड़ दूं वो रिश्ते सभी जिनकी मुझे ना आदत हुई। वकार, आपके मूड को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ मेरे मूड को, बिल्कुल ठीक हूं मैं। कुछ तो हुआ है। आप गए थे तो आपका मूड बिल्कुल ठीक था। आफरीन ने सच्चाई बताई मुझे। कैसी सच्चाई? यही कि वो औलाद की खुशी अब मुझे कभी नहीं दे सकती। ओह, तो आफरीन ने सच बता दिया। क्या वाकई आफरीन बदल गई है? मैंने सोच लिया है, मैं उसे छोड़ रहा हूँ। आप शायद ममानी की दी हुई कसम को भूल रहे हैं वकार। नहीं भूला उनकी कसम, बहुत अच्छे से याद है मुझे। मगर यह भी सच है कि मैं उस औरत के साथ अब जिंदगी नहीं गुजार सकता हूँ। अगर उसने आपको अपना सच बता दिया तो बदले में उसे सजा देकर आप उसके साथ गलत करेंगे वकार। क्या कहना चाहती हो? मुझे लगता है कि आफरीन सुधर गई, क्योंकि जिस आफरीन को मैं जानती थी कभी भी इतना बड़ा सच नहीं बताती, लेकिन उसने आपको बताया। वो चाहती तो आपसे ये बात छुपा सकती थी। मुझे लगता है वकार, आपको उसे एक मौका देना चाहिए। नहीं रानिया, नहीं। तुम शायद आफरीन को समझ ही नहीं पाई। वो एक खुदगर्ज और मौका परस्त औरत है। अगर उसने इस मौके का गलत फायदा उठाया तो मुझे बताओ फिर मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा मैं? वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, मैं कह रही हूं ना आपको। आप बस उसे कुछ कहिएगा मत और अपना बिहेवियर थोड़ा नॉर्मल कर दे उसके साथ प्लीज। इट्स अ रिक्वेस्ट। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी वकार। तुमने कहा था अगर मैं वकार को सच बता दूंगी तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। बता दिया मैंने वकार को सच। बहुत गुस्सा करके गए वो, मुझे इस घर से निकाल देंगे। तुम प्लीज उनसे बात करो, उनको समझाओ ऐसा ना करें। मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। आफरीन क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हारी मिन्नतें कर रही हूँ। देखो वकार तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। तुम कहोगी ना तो वो मुझे अपने साथ ही रखेंगे। अच्छा आफरीन एक सेकंड, ठीक है, तुम हमारे साथ चलोगी। मेरी वकार से बात हो चुकी है, उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया है, ठीक है? अब बेफिक्र हो जाओ तुम। मुझे अब यकीन आ गया है, तुम पहले जैसे आफरीन नहीं रही। पैकिंग कर लो, सब ठीक हो जाएगा। कल से देख रहा हूँ काफी परेशान लग रही थी भाभी की वजह से। लगता है वो परेशानी खत्म हो गई है। वकार भाई ने आफरीन को माफ कर दिया, उसी के पास से आ रही हूँ। वो खुशी खुशी पैकिंग कर रही है इस वक्त, वरना जब से अम्मी ने आफरीन के बारे में बताया था वकार भाई का क्या रिएक्शन होगा, मैं बस यही सोच सोच के परेशान हो रही थी। लेकिन रानिया ने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। वाकई हैरत की बात है, वरना अगर रानिया भाभी चाहती तो वो आराम से आफरीन भाभी को इस घर से निकलवा भी सकती थी। उसने अपना दिल बड़ा किया है और आफरीन भी उसकी बहुत शुक्रगुजार है। करना भी चाहिए, लेकिन चलो अच्छा है, अब भाईजान को अपनी दोनों बीवियों की तरफ से कोई परेशानी भी नहीं होगी। दोनों हंसी खुशी साथ रहेंगी इंशाल्लाह।
मुझे तुमसे ना इस बेवकूफी की उम्मीद थी नहीं। मॉम, मैं इतनी बेहिस नहीं हूँ कि अपना घर बचाने के लिए किसी का घर बर्बाद कर दूँ। वो किसी नहीं है, आफरीन है वो, आफरीन। और मुझे पूरी उम्मीद है वो कभी नहीं बदलने वाली। वो तुम्हें और घर वालों को फिर से बेवकूफ बना रही है। अगर वो ऐसा कर रही है तो अपने साथ ही बुरा करेगी कि हमने तो उसे दिल से माफ किया। बेटा, माफ करना बहुत अच्छी बात है और तुम लोग उसको अपने साथ लेकर जा रहे हो, ये भी अच्छा कर। तुम उस पर कभी भरोसा मत करना और ना ही उसके हाथ की दी हुई कोई चीज खाना। मॉम, आप तो मुझसे भी ज्यादा वहमी है। मैं वहमी नहीं हूं, मैं दूरंदेश हूं। वैसे भी बेटा, आजमाए हुए को आजमाना ना कोई अक्लमंदी नहीं है। बस मैं तुम्हें एहतियात करने का कह रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं वही करूंगी जो आप कह रहे हैं। आप खुश? बहुत खुश। अच्छा ये तो बताओ, तुम लोग कब शिफ्ट हो रहे हो? अभी कुछ दिन लगेंगे, तो वकार ने इसलिए मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं रेस्ट कर लूँ। ये वकार ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि तुम वहां रहती ना तो सारा दिन काम में लगी रहती। अच्छा रहा कि तुम यहाँ आके कुछ आराम करोगी। और वैसे रानी, एक बात बताऊं, मैं तुम्हारी तरफ से बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन आमीन। मेरा बेटा। We did it, भाईजान. We did it. मैं बता नहीं सकता मुझे इस वक्त कितना सुकून मिल रहा है। अच्छा मुझे बताओ, सारी चीजें बिल्कुल उसी तरह से सेट कर दी जैसे मैंने कहा? जी भाईजान, सब कुछ बिल्कुल वैसे सेट करवा दिया। अम्मी का कमरा, नीनू का कमरा भी, इवन आपका कमरा, मेरा कमरा, और अम्मी के कमरे में किताबें वगैरह, बुक शेल्फ, एवरीथिंग, सब कुछ बिल्कुल वैसे। वेरी गुड। लिया उनको? क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। खुशी की बात तो है, अल्लाह ताला ने मेरे दिल से बोझ जो हल्का कर दिया है। शुक्र है अल्लाह का, उसने आफरीन को हदायत दे दी, सीधे रास्ते पर ले आया मेरा रब उसे। शुक्र करो रब का, जिसने वकार का दिल भी नरम कर दिया। रानिया का बहुत हाथ है। बच्ची अगर दिल में कीना रखती तो आज तुम इस तरह खुश नहीं बैठी होती। मैंने कब इनकार किया है? मेरे दिल से तो रात दिन उस रानिया के लिए दुआएं निकलती हैं। उस रानिया ने मेरी बेटी का एक बार फिर घर उजड़ने से बचा लिया। अल्लाह खुश रखे उसे। मुझे ये बताएं कि मुबारकबाद देने कब जाना है? वो लोग शिफ्ट हो गए हैं। आजकल तो वो निकाह की तैयारियों में मसरूफ होंगे, फिर अलग से जाके मुबारकबाद क्या देंगे? जिस दिन निकाह होगा उस दिन दे देंगे मुबारकबाद। फिर जैसे आपकी मर्जी।
आफरीन भाभी अब क्या करिए, बहुत नमक डाल चुके हैं आप। नमक, ये मैंने क्या किया? मैं जल्दी से नया बना देती हूँ। जल्दी से नया डाल। तो सुनो नेहा, प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम वकार को मत बताना वरना मुझे घर से निकाल देंगे। प्लीज मैं नया जल्दी से बना देती हूँ, फटाफट बन जाएगा। आफरीन भाभी क्या हो गया है? आप रिलैक्स करें, हो जाती है ऐसी चीजें, कोई बात नहीं। हाँ गलती से ही हुआ है, मैं जल्दी से दूसरा बना देती हूँ, तुम प्लीज वकार को गुट मत बोलना। बहुत गुस्सा आ जाता है आजकल, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज वकार को गुट मत बोलना। मुझे घर से निकाल देंगे, वकार घर से निकाल देंगे, मुझे वकार घर से निकाल देंगे। आफरीन भाभी आप इस तरह बिहेव मत करें, कोई बात नहीं, हो गया, आप रोना बंद करें प्लीज। अच्छा देखो देखो मैं हंस रही हूँ, लेकिन तुम प्लीज वकार को मत बताना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं बताओगी ना वकार को? नहीं बताओगी ना? बताओ, बहुत नाराज हो जाते हैं मुझसे आजकल वो। प्लीज मैं जल्दी से बना रही हूँ, बना वकार को मत बताना। बस बन गया खाना, उनका फेवरेट बना है मैंने खाना, उनको नहीं बताना, कुछ उनको नहीं बताना। रानिया तुम्हें आफरीन भाभी का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल लगता है? नहीं नॉर्मल तो नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी बहुत अजीब बिहेव करती हैं वो। अजीब या अपसेट? सेट होने का तो कोई रीजन नहीं है उसके पास, क्योंकि वकार तो उसे माफ कर चुके हैं। भाईजान उनसे बात ही नहीं करते, शायद इस वजह से। वकार ने उसे रख लिया, यही बहुत बड़ी बात है। और मैंने वकार को कन्विंस करने की कोशिश की थी कि उससे प्यार से बात कर ले, तो वो मानते ही नहीं है। मुझे लगता है हमें उन्हें साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। क्या साइकियाट्रिस्ट? नीनू अब तुम ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। मुझे फिक्र ये है कि उनकी मेंटल हेल्थ ना खराब हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, और इस वक्त आप अपने बारे में सोचें, किसी और के बारे में नहीं। परसों आपका निकाह है। बस एक आखिरी रात है इस घर में, फिर चली जाऊंगी। अपसेट ना हो, मैं मिकाल भाई को बोलूंगी कि वो आपको रोज यहाँ लेकर आए। ये मानी भी मुस्तफा के बगैर नहीं रह सकती। मैं भी तो तुम लोग के बगैर नहीं रह सकती। ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आफरीन, आफरीन, ये क्या हुआ है? वो मैंने खाना खराब कर दिया था ना, इसीलिए मैंने अपने आप को खुद सजा दे दी, वरना वकार मुझे सजा दे देते और इस घर से बाहर निकाल देते। मुझे नहीं जाना इस घर से, वो मुझे सजा दे देते, मुझे नहीं जाना इस घर से, मुझे घर से निकाल देंगे। मुझे घर से निकाल। आफरीन कुछ नहीं होगा, उठो उठो, कुछ नहीं हुआ। चल आफरीन, मेरे हाथ में छोड़ दो, सजा दे देंगे वकार। कोई सजा नहीं देगा तुम्हें। तुम्हें नहीं मालूम, मुझे छोड़ देंगे। उठो, अभी अभी उठो। मुझे छोड़ दो। क्या बात है रानिया, तुम्हारी मुस्कुराहट में एक अजीब सी उलझन सी है। मैं आफरीन की वजह से परेशान हूँ। आज भी जब मैं किचन में गई तो उसने अपना हाथ काटा हुआ था, वो भी सिर्फ इतनी सी बात पे कि उससे खाना खराब हो गया था या आप उसे घर से बाहर निकाल देंगे। नीनू ने बताया कि वो गुमसुम रहती है, घंटों एक ही जगह बैठी रहती है। वकार, मुझे लगता है उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, आपको उसको साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए। ठीक हो जाएगी वो, बस उसने तुम्हारी गुड न्यूज की टेंशन ली हुई है, इसी वजह से वो ये सब कुछ कर रही है। तुम परेशान नहीं हो? मैं परेशान कैसे ना हूं?
मैं आपको बता रही हूँ वो ठीक नहीं है वकार। कल निकाल और नेहा का निकाह है, बहुत सारे काम हैं और ये सारी जिम्मेदारी मैं खाली अबरार पर नहीं डाल सकता हूँ। फिर मैं क्या करूँ? मैं आफरीन पर फोकस करूँ, सारे काम छोड़ दूँ? मैं कब कह रही हूँ आपको कि कल के कल ही उसको साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाए। एक दफा ये निकाह हो जाए फिर ले जाइएगा। तब की तब देखी जाएगी। देखो रानिया, तुम्हें छोटी छोटी बातों को लेकर स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें खुश रहना है, परेशान नहीं रहना। क्या हुआ तुम्हें? दिल बहुत उदास है अबरार। हर लड़की का दिल उदास होता है रुखसती का सोचकर। हाँ, पर मैं यहाँ रुखसत होके आ चुकी हूँ। लेकिन नीनू, अब तुम्हें इस चैप्टर को बंद करना होगा, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। अबरार, जिसे तुम चैप्टर कह रहे हो वो तुम्हारे भाई के साथ गुजारी हुई मेरी जिंदगी है, वो जिंदगी जिसे मैंने जिया है। इंशाल्लाह तुम मिकाल के साथ भी अपनी जिंदगी खुशियों के साथ ही जियोगी। जानता हूं तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, मगर नेहा ये हमारे लिए भी आसान नहीं है। लेकिन मैं तो एक ही बात कहता हूं, अगर आपने जिंदगी गुजारने का फैसला कर ही लिया है तो बस इसको पॉजिटिव वे में जीने की कोशिश करो। यही तो मैं भी इसे समझा रहा हूं जब से। भाईजान, मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूं। मिस तो हम भी तुमको बहुत करेंगे, मगर क्या करें, बहनों को तो रुखसत होना ही होता है ना। जैसे कि मीशा। भाईजान, अब आप इमोशनल मत हो जाइए, ये तो खुशी का मौका है ना। भाईजान, मीशा की कमी तो मैं पूरी नहीं कर सकती, लेकिन बहन की कमी महसूस नहीं होने दूंगी आपको। देखिएगा, फरमाइश करूंगी मैं, लंबी लंबी लिस्टें बना के भेजूंगी ससुराल से। तुम्हारी सारी ख्वाहिशें सर आंखों पर। बहनों की ख्वाहिशें पूरी करने की जो खुशी होती है प्राइसलेस होती है। हाँ, और तुम्हारी कोई भी फरमाइश हो ना, तुम हमें जरूर बताना, हम फौरन पूरी करेंगे। इनफैक्ट भाईजान, अगर कभी इसका मिकाल से कोई झगड़ा होगा ना तो भी हमें तुम फौरन बता देना। हम दोनों भाई बोतल के जिन की तरह आ जाएंगे तुम्हारे सामने। आज मेरी बेटी इस घर से रुखसत होकर जा रही है। रोक ले मुझे खाला अम्मी, आपको इस घर को छोड़ के नहीं जाना मुझे। नहीं मेरी जान, बेटे अपने घरों में ही अच्छी लगती, उन्हें रोका नहीं जाता, खुशी खुशी रुखसत किया जाता है। देखो मेरे बच्चे, आज तुम इस दहलीज को छोड़ के जा रही हो ना, तो नए घर में नई उम्मीदों और नए ख्वाबों के साथ दाखिल होना। अच्छा, माजी को मत याद करना, भूल जाना उसको। काश खाला अम्मी आधे भी सामानों की तरह होती कि हम उन्हें दिमाग के किसी कोने में रख के भूल जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता। और देखो बेटा, मैं ये चाहती हूँ कि जब इजाबों को बोलो तो तुम सिर्फ ज़बान से हाँ मत कहो, दिल से उसे कबूल करो। अच्छा, और मुस्तफा यही रहेगा मेरे पास। मैं मुस्तफा को यहाँ छोड़ के नहीं जा सकती, इसी शर्त पे मैं राजी हुई थी। ये मेरी जान, रिश्ते शराइत पे नहीं कायम होते हैं। नहीं नहीं, कल आओगी ना तुम तो ले जाना उसको, बस एक ही दिन की तो बात है। हैरान ना हो, मैं जानता हूं कि एक माँ अपनी औलाद से दूर रह के कभी खुश नहीं रह सकती। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारी खुशी का ख्याल ना रखूं। मुझे लगा कि मॉम
हमारे बेटे को यहाँ ले आई है। यहाँ आया तो जैसे ही पता चला तो उल्टे कदमों जाके इसे ले आया। अब तो खुश हो ना? क्यों करते हो मुझसे इतना प्यार? क्योंकि तुम हो ही चाहे जाने के लायक। तुम्हें पता है नेहा, जब प्यार मोहब्बत के मायने भी नहीं पता थे तब से तुम्हें मोहब्बत करता हूं। ये बचपन का प्यार होता ही ऐसा है, बड़े ही गहरे रंग दिल पे छोड़ जाता है और ये रंग चाह कर भी कभी नहीं मिटते हैं। तुम मेरा पहला प्यार और मेरी जिंदगी तो थी ही, पर आज मेरी बीवी भी बन गई। और ये मत समझना कि मैं कभी भी अपनी मोहब्बत को तुम पे मुसल्लत करूंगा। तुम जैसे चाहो कंफर्टेबली यहां पर रह सकती हो। मैं तुम दोनों को हमेशा खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत प्यारा है मुस्तफा। ओ, एक चीज तो भूल ही गया। ये आपकी मुंह दिखाई का गिफ्ट। जब मुझे दिल से कबूल कर लोगी तो इसे पहन लेना। मैं समझ जाऊंगा कि मेरी मोहब्बत को मंजिल मिल गई। कैसी हो आफरीन? मेरी वकार से बात हुई है, वो तुम्हें साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाएंगे। जब तुम साइकाइट्रिस्ट के पास जाओगी तो उसे सब बता देना, जो भी मसला चल रहा है, जो भी दिमाग में चल रहा है, कुछ छुपाना नहीं, ठीक है? कहीं ये पागलपन का ड्रामा करके मैंने अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली है? ऐसा ना हो कि मुझे पागल खाने में डालकर खुद यहाँ मजे से रहे। अगर रानिया की औलाद हो गई तो ये तो मुझे बिल्कुल ही भूल जाएंगे और मैं उस पागल खाने में सड़ूंगी। आफरीन, ठीक है ना?
नहीं, अगर यही नहीं रही तो तुम्हारा समझती क्या है? तुम क्या करती? तुम वकार को मुझसे छीन लोगी और मैं तुम्हें छीनने दूंगी? मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम जिंदा रहो। क्या कर रही हो? ऐसे हाथ मार दूंगी। तुम्हें छोड़ूंगी, ऐसे हाथ नहीं। छोड़ो। तुम्हें क्या लगता है तुम उसकी जान ले लोगी तो मुझे पालोगी? गलत फहमी है तुम्हारी। मैं रानिया का हूं और आखिरी दम तक उसी का रहूंगा। अच्छा, तो आप इसके हैं? ठीक है, अगर आप मेरे नहीं हो सकते तो फिर आप किसी के भी नहीं हो सकते। आज मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। तुम इस लायक ही नहीं है कि तू जिंदा है। मार दूंगी मैं तुम्हें भी। मेरा नहीं हो सकता तो किसी का भी नहीं होगा। छोड़ो रानिया का, ना किसी और का। चलो चलाओ। वकार, आज छोड़ो मुझे। छोड़ो, मार दूंगी तुम सबको। आगे आपको बहुत शुक्रिया। वकार, ये आप मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हैं? मेरा हाथ छोड़ो, वकार मुझे साथ लेके जाओ। वकार, नहीं, छोड़ो, चलो के साथ। क्या किया वकार? अब मैं मानूर से कैसे नजरें मिलाऊंगी? शाजिया को कैसे मुंह दिखाऊंगी मैं? देखिए, आपने या मैंने या इसने, हमने किसी ने कुछ नहीं किया। आफरीन की तबीयत इतने दिनों से किस तरह की थी, किस तरह का उसका बिहेवियर था आप लोग के सामने, और अब तो वो जान लेने पर उतर आई थी। और खुदा ना करे अगर मैं वक्त पे ना पहुंचता ना, तो वो तो रानिया को ऐसे इंसान को घर में रखना खतरे से बिल्कुल भी खाली नहीं है। और रही बात अंकल आंटी की, तो उन्हें मैं समझाया, आप उनकी फिक्र मत करें। तो क्या कहा उन्होंने? ऐसे नहीं हो सकता सलीम साहब, मुझे लेके चले उसके पास। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ अपनी बेटी को। तुमने सुना है ना वकार क्या कह के गया है? मुझे देखना है अपनी बेटी को, मुझे यकीन नहीं आ रहा। वकार ठीक कह रहा है। मुझे मिलना है अपनी बेटी से, लेके चले ना मुझे। मेरा गले सब बढ़ जाएगा सलीम साहब। क्या कह सकते हैं, इस मसले का सिर्फ और सिर्फ यही हल था। और मैं क्या करता? मैं आफरीन को उनके घर छोड़कर उन्हें रिस्क में तो नहीं डाल सकता। अब मुझे मानूर को समझाना पड़ेगा, पता नहीं कैसे समझाऊंगी मैं। उसकी सगी बहन है ना वो। लेकिन वकार, एक बार आफरीन को एक बुरा हादसा समझकर भूल जाओ। वो सचमुच में एक बिच्छू थे, और बिच्छू का सर कुचलना बहुत जरूरी होता है। ममानी आप परेशान ना, सब ठीक हो गया है। यहाँ कोई है? मैं पागल नहीं हूँ। प्लीज मुझे काम बंद कर दिया, मुझे निकाल दे यहाँ से। मैं पागल नहीं हूँ। ये औरत मुझे मार देगी, प्लीज इसको खोल दो। निकालो मुझे यहाँ से, मार देगी, प्लीज निकालो मुझे यहाँ से। निकालो मुझे, निकालो। कौन है यहाँ पे? क्या करूँ? वकार, अम्मी, कौन है यहाँ पे? मुझे मार देगी।
अभी बताती हूँ।